अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं HTML के अंदर हम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो वन बाय वन इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं, एक टैग यूज होता है हमारे पास OL का। ठीक है, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब मुझे एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है, इसके अंदर मैं एक और टैग यूज करता हूं जिसका नाम है LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स। देख रहे हो, ये OL का ओपन टैग है और OL का क्लोजिंग टैग है। इसके दरमियान में मैं क्या दे रहा हूं, एक LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स, मतलब जो भी मैंने लिस्ट डिस्प्ले करवानी है ना, वो मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर आऊं और एक H1 का टैग यूज करूं और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं सिटीज ऑफ सिंध प्रोविंस। सही है, मतलब मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर मैं सिंध प्रोविंस की जितनी भी सिटीज है ना, उनका नाम देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कराची दे देता हूं। अब देखो, इसी लिस्ट आइटम्स को, मतलब मुझे मल्टीपल लिस्ट आइटम्स देने हैं इस लिस्ट के अंदर, मतलब एक से ज्यादा लिस्ट आइटम्स देने हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4, ठीक है, लिस्ट आइटम्स दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं सिटीज चेंज करवा लेता हूँ। सही है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं कुछ सिटीज ऐड करवा लेता हूँ। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 सिटीज हैं। ठीक है, इसकी मैंने क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना कि ऑर्डर लिस्ट हमारे पास शो किस तरह से होती है। नजर आ रहा है? ठीक है, ऑर्डर लिस्ट मतलब एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में आएगी, इसका मतलब नंबरिंग में आएगी। देख रहे हो, 1 2 3 4 में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहूं कि नंबर की जगह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स आए या रोमन नंबर्स आए या स्मॉल अल्फाबेट आए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे CSS की हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो, OL का टैग है, इसके अंदर मैं आता हूं और यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट, ठीक है, इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आता हूं और हम एक टाइप यूज करते हैं, प्रॉपर्टी जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, ये CSS की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अब मैं दे देता हूं, देखो, लोअर अल्फा और अपर अल्फा। अल्फा मतलब अल्फाबेट्स। अब आपको अल्फाबेट्स स्मॉल केस में चाहिए या अपर केस में चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे अपर केस में चाहिए, तो मैंने अपर अल्फा दिया और यहाँ पे आके मैंने टर्मिनेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो नंबरिंग की जगह क्या आ गया, यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको लोअर अल्फा दूं, ठीक है, लोअर अल्फा, और यहाँ पे आके इसको सेव करूं और रिफ्रेश करूं, तो देखो अब लोअर अल्फाबेट्स में आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो रोमन, देख रहे हो, लोअर रोमन। ठीक है, अगर मैं रोमन लैंग्वेज में मतलब नंबरिंग डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं लोअर रोमन यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये अब हमारे पास किस में आ रहे हैं, ठीक है, लोअर रोमन में आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूं और देखते हैं कि हमारे पास अपर रोमन होता है, देखो नजर आ रहा है, अपर रोमन, अपर लैटिन, अपर अल्फा। ठीक है, हम यहाँ पे अपर रोमन लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मतलब अब रोमन जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं। सही है, तो ये हमारे पास जो इस लिस्ट स्टाइल टाइप है, ठीक है, ये जो हमारे पास आप कह लो कि प्रॉपर्टी है CSS की, ये किसके साथ यूज होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ यूज होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये तो था ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड मतलब जिसका कोई सीक्वेंस ना हो। सही है, जिसके अंदर बुलेट्स वगैरह हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और मैं H1 का टैग देता हूँ और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ फ्रूट्स। सही है, मतलब मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फ्रूट्स के नेम देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
अब मैं यूज करूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं यूएल, सही है। और इसी के अंदर ऑर्डर लिस्ट की तरह हम कुछ और टैग यूज करेंगे जिसका नाम है एल आई, सही है। और एल आई के अंदर अब मैं अपने फ्रूट के नेम्स दे दूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, ठीक है। हम यहाँ पे 4 फ्रूट्स ले लेते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया एप्पल, ठीक है, और यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल मैंगो, और यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल एप्रिकॉट, ठीक है। मतलब वो आप अपने हिसाब से लिस्ट ऐड करवा सकते हो। हम एक और ऐड करवा लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको सेव करूं और आपको मैं रिजल्ट ब्राउजर पे डिस्प्ले करवाऊं, तो देखो, अब देखो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फर्क क्या है। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग, अल्फाबेट्स, रोमन्स वगैरह हम यूज करते हैं, यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखो हमारे पास, अगर मैं आपको बुलेट्स करीब से दिखाऊं तो हमारे पास सर्किल टाइप की बुलेट्स हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी ना, लिस्ट स्टाइल टाइप, हम उसके थ्रू इसके बुलेट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसी तरह यूएल के टैग के अंदर देखो, मैं स्पेस देता हूँ यहाँ पे, यूएल के टैग के अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ, और इसी के अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप में अब हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुलेट होती है स्क्वायर, सही है, कि भाई वो जो पॉइंट्स हैं वो स्क्वायर शेप में आए, मतलब जो बुलेट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब बुलेट्स आपकी स्क्वायर शेप में आ रही है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास देखते हैं और कौन कौन से हैं। एक डिस्क होता है, सही है, डिस्क भी तकरीबन उससे थोड़ा मिलता जुलता है सर्किल से, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे अगर हम सर्किल खुद दें, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। तो देखो सर्किल में क्या है, मतलब वो नहीं है आपके पास, अंदर जो कलर हुआ हुआ है ना सर्किल के, वो नहीं है। मतलब डिस्क और सर्किल में ये फर्क है। बाय डिफॉल्ट आपके पास कौन सा आता है, डिस्क आता है, सही है। अगर आप ना भी दो तब भी आपके पास वो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, डिस्क आएगा, सही है। तो ये देखो, ये आपके पास क्या हो गई, दो, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब तीसरी टाइप पे आ जाते हैं जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब कि आपको ऐसी कोई लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस डिस्प्ले करवानी है, सही है। तो वो किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हेडिंग अब देता हूं और इसमें लिखता हूं डेफिनेशंस रिगार्डिंग कंप्यूटर, सही है। और यहां पे आता हूं अब मैं डीएल, ठीक है, डीएल का टैग, डीएल स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर अब मुझे मल्टीपल डेफिनेशन डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहला टैग यूज करूंगा डीटी। डीटी का मतलब डेफिनेशन टाइटल, सही है, मतलब जो भी डेफिनेशन है उसका टाइटल क्या होगा, सही है। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कंप्यूटर, सही है, सही है, अब मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं, देखो डीटी सिर्फ आपके पास जो आपकी डेफिनेशन का टाइटल है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करेगा बस, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है उसके लिए अलग एक टैग है डीडी, ठीक है, डबल डी, इसका मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, सही है। तो यहां पे आके फॉर एग्जांपल हम वही डेफिनेशन लिख लेते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हुई है, सही है। अब फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिस्ट का मतलब जिसके अंदर हम मल्टीपल डेफिनेशंस देते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर मुझे मल्टीपल डेफिनेशंस देनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे मैं फॉर एग्जांपल एक और, ठीक है, यहाँ पे अब मैं आता हूँ और इसमें माउस दे देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हम, ठीक है, माउस इज एन
इनपुट डिवाइस। सही है। अब इसी तरह एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूं स्पीकर्स। सही है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट बनाई और उस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर कितनी डेफिनेशंस पास करवा दी? तीन डेफिनेशंस। मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर 3 डेफिनेशंस है। तो मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ और यहाँ पे आके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो फर्क देख रहे हो? मतलब आपके पास ये टाइटल है, आपके पास डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपके पास देखो लेफ्ट साइड से थोड़ा स्पेस छोड़ के आ गया, जो कि इस बात की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि हमारे पास ये टाइटल है और ये उसकी क्या है? डिस्क्रिप्शन है, डेफिनेशन है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है? 3 आप कह सकते हो हमारे पास लिस्ट है। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड और तीसरी डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर है?